मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित बीएचयू के दक्षिणी परिसर के एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसे वाराणसी के कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में लाया गया था। पुलिस और बीएचयू प्रशासन ने उसके परिवार वालों को सूचित किया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। इधर छात्र की अचानक मौत से साथ ही छात्र स्तब्ध हैं। शोकाकुल छात्र मोर्चरी पर जुट गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र का नाम अनिल मीणा, उम्र 23 वर्ष बताया जा रहा है। वह राजस्थान का रहने वाला है। उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी हार्ट अटैक से मौत लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही। लोगों का मानना है कि दवा का रिएक्शन या अन्य कारण भी हो सकता है। छात्र का आकस्मिक मौत के बाद विद्यार्थियों का आक्रोश भड़क उठा। सैकड़ों छात्र छात्राएं सोमवार शाम मुख्य गेट के सामने सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समय पर उचित इलाज न मिल पाने के कारण बीएससी एजी छात्र की मौत। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि परिसर स्थित हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था बेहद खराब है। उनका दावा है कि समय पर उचित इलाज न मिल पाने के कारण बीएससी एग्रीकल्चर के एक छात्र की मौत हो गई। छात्रों ने स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त सुविधाओं और आपातकालीन उपचार की त्वरित व्यवस्था न होने पर सवाल उठाए। छात्राओं ने भी शिकायत की कि उन्हें भी अक्सर इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते। प्रदर्शनकारी छात्र बीएचयू प्रशासन के उच्च अधिकारियों के मौके पर उपस्थिति की मांग कर रहे थे। वे विशेष रूप से हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर वीके मिश्र पीआईसी को बुलाने पर अड़े रहे। मेरा नाम रिया प्रजापति है, बीएससी के छात्र हैं और आज जिस स्टूडेंट का डेथ हुआ है वो मेरा जूनियर था, 3rd ईयर का। ठीक है, और प्रॉब्लम ये थी, पहले उसके हार्ट में पेन हो रहा था तो यहाँ के लोग उसको हेल्थ सेंटर लेके गए। तो हेल्थ सेंटर में उसके चेस्ट में पेन हो रहा है तो हेल्थ सेंटर में उसको पैरासीटामोल दिया गया और पेन किलर दिया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं, किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर उसको 1-2 घंटे तक आराम नहीं हुआ, उसको रात में भी पेन हुआ, फिर दोबारा ले जाया गया तो उसको फिर से पैरासीटामोल और पेन किलर दे रहे हैं कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी को खांसी आएगा उसको खांसी ठीक करने के लिए कभी कभी पी लेता है सिरप। अगर उसको सही टाइम पे सही दवा दी गई तो शायद उसका डेथ ना होता। जैसे उसका भी वहाँ पे मिर्जापुर हेल्थ सेंटर हुआ, मेरे को लग रहा है उसका डेथ यहीं पे हो चुका था और यहाँ से उठा के वहाँ पे ले गया ये बोल के कि उसने ओवरडोज ले लिया है। अगर उसका सही टाइम पे इलाज होगा तो क्यों नहीं होता भाई। यहाँ पे एक दिन की बात नहीं है, हमेशा है। बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, सही टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आता उनको ले जाने के लिए, 1 घंटा तक वेट करना पड़ता है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी उसको लेके नहीं गया है मिर्जापुर, खुद बच्चे उसको बाइक से लेके गए हैं मिर्जापुर लेके उसको सही करने के लिए। पैसा भी लगता होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे तो मेरे हिसाब से मेरी आधी प्रॉपर्टी यहीं पे ये लोग ले चुके हैं और जो बची है वो भी 1-2 महीना में चली ही जाएगी। तो उसी अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कितना पैसा लिया था। फैसिलिटी के नाम पे 3 तंबू खड़ा किया गया है, जिसमें एक में हम पढ़ते हैं और कुछ अलग में कुछ और भी कोर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी डिमांड क्या है? हम लोग हर साल डिमांड करते हैं, ऐसी धरना होती रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई डिमांड पूरा नहीं किया जाता। सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मांग क्या है आपकी? हमारी मांग अगर पूरी हो जाती तो ये कब का सुधर चुका होता। आप लोग जो आज देख रहे हैं ना, वो कब की मांग थी। अगर नहीं वो मांग पूरी हो गई तो आज उसकी डेथ ना होती। मांग यही है कि यहाँ के हेल्थ सेंटर में सही करे भाई, सही टाइम पे सही इलाज किया जाए बच्चों का। वहाँ पे जो दांत का डॉक्टर जो किसी और पेशेंट को देख रहा है, जो कोई भी डॉक्टर हो यहाँ पे आके बैठा देंगे। तुम ये देखो, यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट के नाम पे पता नहीं किसको उठा के बैठा दिया गया है और ये बोला जाता है कि वो साइकियाट्रिस्ट है। यहाँ पे कोई भी सही सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई भी आके खड़ा कर देते हैं किसी को भी, ये डॉक्टर है और वो कोई भी चीज का इलाज कर रहा है और बच्चे डेथ से जूझ रहे हैं। जैसे हमारी एक जूनियर की डेथ हुई है, सामने से उसकी आंखों से हम लोग देख के आए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे उसके बैचमेट लोग पर सब पे क्या बीत रही थी। उसके पेरेंट्स को भी बताया भी नहीं गया है कि आपके बच्चे का ये हाल हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि उसके पेरेंट्स अभी आने में कितना टाइम लगेगा। वो बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे थे, ये दिन देखने के लिए नहीं भेजे थे।